ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे दो। क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। तलाक दे दो। दे दिया है कि देना है अभी? इस दुखधाम को तलाक दे दिया है या देना है? जिसने दे दिया वो आते तो फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते, ज्यादा बड़ा काम नहीं दे रहे, छोटी सी मेहनत देते हैं, बस छोटी सी। बाबा कहते बच्चे, काम महाशत्रु है। ना, काम महाशत्रु है। इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। कोई ज्यादा मेहनत नहीं देता हूं मैं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो। तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। कौन सा काम दिया बाबा ने? छोटा सा काम दिया। काम शत्रु पर विजय प्राप्त करनी। और एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, क्या? अगर तुम बच्चे अभी गुलगुल बन जाते हो, फूल जैसे बन जाते हो, पत्थरों को थोड़ी नैनों पे उठा के ले जाएंगे। फूल जैसा सुकोमल
हल्का फुल्का बनोगे, साफ सुथरा बनोगे, तभी तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। इसलिए भक्ति में क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और मंदिर की मूर्ति से फूल उठाते हैं और फूल उठाकर आंखों पे लगाते, नैनों पे लगाते। बात तो यहाँ की है कि बाबा हमको पलकों पर बिठा कर ले जाता, हम इस काबिल बन जाते हैं जो बाबा हमको ऊपर उठा के ले जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जरूर समझते हैं कि हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। ये पक्का निश्चय है ना, हम देवता बनेंगे, ये पक्का निश्चय है। बाबा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, परंतु तुम्हें है निश्चय? ब्राह्मण बनेंगे तब बनेगा, कंडीशन तो भी लगा रही बाबा। तो निश्चय है, किस किस को निश्चय है कि हम देवता बनने वाले हैं? कपिल भाई तुम्हारे पहले से देवता हैं, इनके परिवार में सबके नाम के पीछे देव लगा। कपिल देव, चंद्रदेव, नाम पक्के हुए मुझे, कमल देव और एक इंद्रदेव, चंद्रदेव, 5 है, 4 का ही पता है ना मुझे। वो वही रहते हैं ना, शायद बिहार में है ना। देखो उनका सहयोग नहीं लगा था ना इंद्रदेव का और कमल देव का, क्योंकि चंद्रदेव ने सारा काम किया इधर का घर का। तो कल इंद्रदेव और कमल देव ने देखो रातों रात तैयार करके दे दिया, नक्शा बदल दिया तुम्हारा। 4 दिन का काम, हफ्ते का काम 1 दिन में निपटा दिया। ये भी बाबा का कितना थैंक्स करें, शुक्रिया करें, ताली बजाओ, कितना शुक्रिया करें बाबा का। ये गुप्त आत्मा जो हमारा राम कुमार, नाम ही उसका राम कुमार है, सबने मिलके पूरी टीम ने, कितने जने लगे थे कल? 5 इनके लगे थे, 5 लगे थे आपके सही 5 थे, और 2 राम कुमार 7, और 2 ऊपर से नीति और निजा, एक भोलानाथ है, और कौन लगे थे? पवन भाई, है ना? कितनी होगी टीम? 11 पूरे सदन के 11। उसके बाद पूरा जो बैठने लायक किया उसकी टीम जो लगी वो अलग, है ना? बैठने लायक किया हमारे बलदेव भाई, शीला बहन, और कौन था कल रात को? रेनू, है ना? इतने जने लगे तब जाके बाबा का घर आपके बैठने लायक हो गया। समय पर बाबा समय आप और बाप मिला के, मैं तो गिनती कर लिया था। फिर बाद में हमारा साहिल सारा रेता समेट के गया, रात को आया था। देखो कमाल नहीं है बाबा की, सचमुच कमाल है बाबा। कैसे बाबा कहता है ना, फटाफट तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा, देर नहीं लगेगी। स्वर्ग बनने में कितनी देर लगेगी? ये कलयुग के हीरे मोती तो हैं, कैसे चमक रहे हैं। सतयुग में भी तो पत्थर बाबा कहता है क्या होगा तुम्हारे भवन में? हीरे मोती लगे हुए होंगे। तो वो हीरे मोती क्या है? वो हीरे मोती तो पत्थर ही तो होते हैं। यहाँ इसको ग्रेनाइट बोल देते हैं, वहाँ हीरे मोती होंगे, प्योर लगे होंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं है बैठने की जगह नहीं, तो यहाँ सुनते
बाबा कह रहे थे कि तुम्हें निश्चय है कि भगवान हमको क्या बनाने वाले हैं, ब्राह्मण से देवता बनाने वाले, ब्राह्मण से देवता। टीचर जिसको पढ़ाते हैं तो जरूर आप समान बना देते हैं, ये तो निश्चय की बात है ना। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाबा स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय रावण राज्य और सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। जिसने राम राज्य बनाया तो रावण राज्य का स्थापन करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है, भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। क्या? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत है ना। यहाँ से निकलते हैं तो बात कि दुनिया चकाचौंध, यहाँ प्रतिज्ञा करके निकलते हैं हम बाजार का कुछ नहीं खाएंगे, वो ऐसी खुशबू फैलती है, वहाँ महक कितनी होती है, रेड़ियां खड़ी होती है। देखो ना यहाँ पता नहीं चांदनी चौक ही बन गया अपना, ये है ना, मोड़ पे पूरा चांदनी चौक बन गया। शाम को जाओ, मच्छर गिर रहे हैं उसमें, अंधेरे में खाए जा रहे। काला जीरा एक मैसेज आया था, फोटो बनी थी, उसमें चावल बने हुए थे, तो उसमें ना वो कहता कुछ तैयार सा रहा था, कहता तो ये जब से जीरा चलने लग गया ना तब से मैंने चावल खाने ही छोड़ दी। या क्यों टोटके भी लोग भेजते रहते, डालते रहते। क्योंकि जब से चावलों में पुलाव बड़ा आलीशान बना हुआ था तो मैंने देखा उसमें जीरा तैरने लग गया, चलने लग गया, तब से मैंने पुलाव खाना ही छोड़ दी। बाबा कहते माया का प्रभाव देखो कितना है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिलें होती नहीं है। अभी देखो जिस दुबई में कभी पानी नहीं बरसता था, उसमें मंजिलें भी हवा में हिलना शुरू हो गई हैं। बाबा ने तो पहले ही कहा इतनी ऊंची मंजिलें जो बना रहे हैं सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। इनको कितना टाइम लगेगा बिखरने में। डूबी पड़ी है सारी दुबई, फिर से पानी आ गया, फिर डूब रही है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल होती नहीं है, क्या जरूरत है वहां मंजिल बनाने की। आजकल यहाँ ही बनाते रहते। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते हैं जैसे यहाँ बनाते। बाबा खुद समझाते हैं इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है
तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की कोई दरकार नहीं होती। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है। यहाँ तो जमीन है ही नहीं है, इसलिए जमीन का दाम देखो कितना बढ़ गया है ना। जमीन का दाम देखो कितना बढ़ गया है। ये देखो सामने सामने जमीन का दाम कितना 30,000 रुपए है। 30,000 रुपए एक गज। 30,000 रुपए का एक गज। जो आमने सामने जमीन है ना, 30,000 रुपए का एक गज, माना एक मतलब 10 लाख। 10 लाख रुपए का। सोचो जरा, जिस घर में आप बैठे हो ना, ये कितना 12.5 मरले है। ज्यादा है। हाँ? ज्यादा है। 13 मरले है। 13 मरले जमीन है ये। कितना हो गया? 14 है। 14 है। 14 है, तुम घटाते क्यों? 14 है ना। 14 मरले जमीन कितने की होगी? 1.5 करोड़ की जमीन में बाबा का घर बना है। सोचो आज की डेट में। अब सोच रहे थे कि साथ वाले का करें, कोई बातचीत करें, क्योंकि ट्रैफिक का, पार्किंग का, भविष्य के लिए कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। अगर आमने सामने घर बन गए तो आपके आने वाले वाहन कहाँ खड़े होंगे? बिना मोटरसाइकिल के, बिना गाड़ियों के कोई चलता नहीं। लेकिन हमारी सोच से बाहर, इतना कहाँ से लेंगे आमने सामने? कोई बाबा का लाल परिंदा कोई निकल आएगा। तो एक विचार निकला, चलो बाबा की मुरली में बीच में ही बोल देती हूँ। विचार निकला कि सामने जो प्लॉट पड़ा है ना, 18 मरले का, 18 मरले का प्लॉट है। मैंने कहा 4-5 जने मिलके ले लो उसको, और वहाँ फ्लैट सिस्टम बना लो, एक एक फ्लैट ले लो, नीचे पार्किंग बना लो। जब मैं बॉम्बे में गई थी ना, तो बॉम्बे में 500 गज में जो जॉन का सेंटर है ना, जॉन का, जो पूरे महाराष्ट्र जॉन का सेंटर है, सिर्फ 500 गज में बना हुआ है। क्योंकि वहाँ जमीन के भाव कितने हैं, इतनी सी जमीन 500 गज की जमीन ही, वहाँ तो कितने करोड़ों की जमीन है ना। वहाँ तो पगड़ियाँ ही किराए के मकान की तरह पगड़ियाँ भी बदलती रहती। तो उन्होंने नीचे पार्किंग, वहाँ तो सिस्टम है सारी जो भी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, नीचे ग्राउंड में सबके पार्किंग होती है, पूरा नीचे पार्किंग। फर्स्ट फ्लोर पे जाकर के सारा फ्लैट सिस्टम होता है ना। तो अभी भी मौका है, फिर तो पता नहीं कितना सारा हो जाएगा। 4-5 जने भी मिलके ले ले आपस में, फ्लैट बन जाएंगे सबके, आराम से रहो। नीचे बाबा के घर की पार्किंग हो जाएगी, ऊपर आप लोग आराम से रहो, लिफ्ट लगी जाती है आजकल। और आने वाले समय में तो आपको पता है कि जो बाढ़ आई थी पिछले साल, वो बंद होने वाली नहीं है। तुम सोचो कि हाँ बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर क्या कार्रवाई की है गवर्नमेंट ने, बताना तो कुछ भी नहीं, ऐसे का ऐसे पड़ा, 500 मीटर का है, ऐसे का ऐसे ही पड़ा, ऐसे ही ऐसे बढ़ा। तो जो घटना होनी है वो तो होनी है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ होना नहीं। तो उससे पहले अपनी तैयारियां करो, जो भी जहाँ भी रहते हो सोच करके अपनी तैयारी करके जियो संसार में। अभी मौका है, ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं, आप सब भी सुन रहे हैं, और बाबा ने संकल्प दिया है तो प्रैक्टिकल भी हो ही जाएगा। शुरुआत तो करो, सुना बोला भाई पवन भाई, शुरुआत करो, ले लो, करो करो मिलके सब करो। अच्छा, तो बाबा कहते कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं, स्वर्ग में तो इतना नहीं होगा। यहाँ तो जमीन का दाम ही देखो कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं है, ना म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता है। यहाँ तो मकान भी बनाओ, खर्चा भी करो, उसके ऊपर
नगर पालिका टैक्स लगा देती तो क्या करने आ रही है हमारे घर का जो उसका टैक्स लगाती? ये भी गलत बात है ना। हमारे घर का क्या करने आ रही है? वो सफाई करने आ रही है, बिजली पानी भरने आ रही है, क्या करने आ रही है? किस चीज का टैक्स लेते हैं ये? सड़कें बनाते हैं। सड़कों का टैक्स ले ले ना, जब सड़क बनाते तब ले ले। पूरी जिंदगी के लिए टैक्स में क्यों बांध देती है? तो बाबा कहते हैं जिसको जितनी जमीन चाहिए वो यहाँ ले सकता है। वहां तो तुमको सब सुख मिलते हैं सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। देखो कितना, एक बाबा की इस नॉलेज से तुमको संतयुग के सारे सुख मिल जाते। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी तो पैसे आदि लगते हैं ना, कि नहीं लगते हैं? वहां पैसे आदि लगते ही नहीं है तुम्हारे। अथाह धन रहता है, पैसे की कोई कदर ही नहीं होती है। यहाँ तो पैसे गिनती कर कर के लाल हरे नीले पीले नोट खुश होते हैं, पानी में कब बह जाएंगे मालूम नहीं, कब दीमक लग जाएगी उनको मालूम नहीं, कब नीचे चूल्हे खा जाएंगे मालूम नहीं। बाबा कहते ढेर के ढेर पैसे होंगे, क्या करोगे तुम सत्युग में उन पैसे को? आज बड़ा बाबा पैसा दिखा है, बड़े पैसे होंगे, सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। समझ और बेसमझ की तो बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है ना, यह तो है ही रौरव नरक। बहुत दुखी है इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते, एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते, कितना भी सोचे। देख रहे हो ना दुनिया में क्या हाल खींचातानी लगी पड़ी, गाली गलौज से बात कर रहे हैं। उच्च स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति जब गाली गलौज से बात करे तो वो पागल होता है। वो संसार को क्या शिक्षा दे सकता है? आप बताओ, वो क्या शिक्षा दे सकता है? बड़ों से तहजीब से कोई बात करना नहीं आता। राजगद्दी अलग चीज है, सत्ता अलग चीज है, और तुम्हारे संस्कार, तुम संसार में सत्ता चलाने की शक्ल देख रहे हो अपनी, पहले अकल तो देखो। बोलने की तमीज नहीं है, व्यवहार की अकल नहीं है, क्या संसार को चलाओगे? और उनको सीट पर बिठाने वाले उनसे भी महामूर्ख है। ये तो देखो ना किसको बिठाने की तैयारी कर रहे हो तुम। जेलों में डालने वाले जो राजा है वो खुद ही जेलों में जा रहे हैं। हाँ, खुद ही सोचो जरा। तब बाबा कहता अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। बाबा कहते कितना बेसमझ बंदे, कितना माथा मारते, एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, ये नॉलेज तुमको बाप अभी समझाते हैं। सतयुग वासी फिर कलयुग वासी बनते हैं, तुम संगम वासी फिर सतयुग वासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे क्या? जाएंगे इतने नहीं। जो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही तो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं, तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, तुम कैसे तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। ये पुरानी दुनिया है, इसको सतयुग कैसे कहेंगे?
परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया इस नॉलेज के लिए लायक वो है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी तो जो स्कूल के होंगे नहीं वो समझेंगे भी नहीं, तो फिर ऐसे टाइम वेस्ट भी क्यों करना चाहिए उनके बीच। हमारे घराने के नहीं है ना तो वो तुम्हारा कुछ भी कहना मानेंगे भी नहीं, कह देते आत्मा क्या है परमात्मा क्या है मैं समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसे के साथ मेहनत भी क्यों करनी चाहिए। बाबा ने समझा ऊपर लिखा हुआ भगवान वाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण से मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता मैं बतलाता हूँ, पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया उनका ही पार्ट होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस बेगर टू प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस प्रिंस ऑफ सतयुग। वही 84 जन्मों के बाद क्या होगा, फर्स्ट बेगर बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं। फिर बाप आकर के हमको क्या कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। जो हीरे जैसा वही फिर कौड़ी जैसे बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते ये भी तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी, बहुत जन्म भी उनके होंगे, ये तो बहुत सहज बात है ना। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाबा समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा और लास्ट कौड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें बाबा कोई तुम्हें तकलीफ देते हैं क्या, तकलीफ है तुम्हें। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है, तुम पतित किससे बने हो, विकार में जाने से। इसलिए बाबा को बुलाते थे ना कि पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वो कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वालों का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है, उनसे ही सब सीखने जाते हैं क्योंकि उन्होंने फ्रेश बुद्धि है। वृद्धि भी उन्होंने होती है, सतो रजो तमो में आते हैं ना, तुम जानते हो। सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में महल आदि बनाने में कपिल भाई कोई टाइम नहीं लगेगा, तो ना आज बाबा बड़ा याद कर रहा है। चलो सब बाबा के पास स्वर्ग का सीन देखने के लिए, तो ना सुंदर सतयुगी नजारा देखने।
तब पहुंचे सतयुग में। फिर क्या देखा आरती में सतयुग में? सामने वाला सीन देखा। अच्छा, शीला बहन ने क्या देखा? मैं भी यही देख रही थी। अब मैं सबसे पूछूंगी तो सारे यही बोलेंगे। सुनील भाई ने क्या देखा सतयुग में? गए थे सतयुग की नहीं गए? मौजी मौज मेहनत नहीं करनी पड़ती है। समझदार को इशारा करती, इशारे से सब कुछ चलता है। आप देखो ना साइंस के साधन कितना एक्यूरेट चलते हैं, कितना एक्यूरेट। मनुष्य ऊपर नीचे हो जाता है, साइंस के साधन एक्यूरेट चलते हैं। तो सतयुग में क्या होगा? साइलेंस से हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो साइंस क्या होगी? रिफाइन हो जाएगी। कभी आप आगरा गए हो? लाल किले के अंदर गए हो कभी? तो वहाँ बहुत बड़ी स्टेज बनी हुई और उस स्टेज पर बोलते हैं तो कितनी दूर तक आवाज जाती है, कितनी दूर तक, बिना माइक के। बैठते वहां हैं, पूरा उनका दरबार सजा हुआ है, रानियां कहाँ बैठती, कैसे बैठती, राजा कहाँ बैठती, तो लास्ट कोने तक, कितने बड़े पीछे ग्राउंड तक वहां बोलते हैं, आवाज वहां जाती है। आप सोचो ये माइक थोड़ी होगा सतयुग में, कितनी साइंस रिफाइन होगी। आप देखो जितनी हवेलियां बनती है सब में बीच का स्थान छोड़ा जाता है, जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। सब हवेलियों के अंदर कहीं पर भी आपको ऐसे घर बने हुए नहीं मिलेंगे। आजकल उसको डुप्लेक्स बोलते हैं, बाकी लोग वास्तु के अनुसार बीच का स्थान उसको बोलते हैं खाली रखो। अब खाली क्यों रखो? कि सूरज की रोशनी जब आंगन में आएगी तो सारे कमरों में पहुंचेगी, आजू बाजू से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में सब कमरों में पहुंच जाएगी। तो सूरज की किरणें तो सब जगह पहुंचनी चाहिए। कहते हैं जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तो सूर्य देवता 1 महीने तक ठहर गए थे। अब कहते हैं लोग ऐसा, उसके पीछे साइकोलॉजी कितनी बड़ी है कि सूरज की प्रकाश की किरणों में इतनी ताकत है, शक्ति का प्रतीक है ना सूरज, असुरों के संहार का प्रतीक है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सतयुग में महल आदि बनने में कोई समय नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं, बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे से भी ऊंच हो जाती है। झट महल बनाते रहेंगे, यहाँ तो मकान मंदिर बनाने में कितने, बाबा कहते यहाँ तो महल मंदिर बनाने में क्या 12 मास लग जाते। वहां तो इंजीनियर आदि भी बहुत होशियार होते हैं, वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो वहां होंगे ही नहीं, क्या होगा फिर वहां? पत्थर तो होंगे नहीं, ईंटें तो होंगे ही नहीं। हाँ देखो आजकल ये ईंटें भी देखो सीमेंट की निकल गई, अब ये सीमेंट की ईंटें सोने में बदल जाएंगी।
आप लोगों ने देखी सोने की ईंटें देखी? किसने देखी सोने की ईंट? सुनील भाई कहते हैं हमने देखी है, छिपा के रखी है मैंने। सुने कितनी बड़ी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है वही। सोने के बिस्किट देखे हैं? बिस्किट देखे बिस्किट देखे, बिस्किट तो हमने भी देखी, ईंटें भी देखी हैं। 108 ग्राम होते हैं? हैं, 108 ग्राम होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे, हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे और वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे उनका चिंतन तो जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हो तो बुद्धि में चलता है ना, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ करके जा करके ये बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद का बाप के बच्चे ग्रेड बहुत ऊंची है, तुम ईश्वरीय परिवार के हो ना, उनका कोई और संबंध है नहीं। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया, भाई भाई समझो, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रकुटी के बीच में क्या है, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाबा भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ, तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को आत्मा भाई भाई समझो। बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, आगे चल कशिश होती जाएगी। ये विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। अभी बाबा कहते तुमको पतित नहीं बनना है, ये ऑर्डिनेंस है बाबा का। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, विकार के विकार रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ रह नहीं सकते, फिर उनको ही शराब पिलाए, डायरेक्शन देते रहते, फलानी जगह बॉम्ब शादी गिराओ जाओ, कितना नुकसान करते रहते। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वह फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चटा बेटी है, तुम यहाँ बैठे बैठे बाबा को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाबा को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग आसन आदि लगाने की तो बात नहीं है। बाबा किसी को कोई तकलीफ नहीं देते कि तुम पैर पे पैर चढ़ा के ही बैठो, ऐसा कोई बाबा ने तकलीफ नहीं दी है। कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा। कैसे भी बैठो, बस सिर्फ बाबा को याद करो कि हम मोस्ट बिलवर्ड बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसी देते हैं जैसे माखन से बाल। गाते भी है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाबा को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे भी कैसे? या तो यहाँ पवित्र बन जाओ बाबा की याद से, नहीं तो डंडे खा के। बाबा तुमको कोई तकलीफ नहीं दे रहे। पवित्र बनने बिगड़ जाएंगे कैसे? नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे ना, तो सब हिसाब किताब चुप होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो हाँ, क्या कहा होगा बाबा ने, बोले सुनिए, अगर आप पवित्र रहेंगे तो क्या सूखा रोटला खाएंगे। फिर वहाँ सूखा रोटला पता है क्या होता है? बाजरी का डोडा, सूखा रोटला, कोई घी नहीं होता है उसमें। घी लगा लगा के खाओगे तो सब्जी के नाल खाओगे ना। बाबा कहते सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे बच्चे, तुम्हारे पाप कटेंगे।
अब इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं है, भले घर में बैठे रहो, बाबा से मंत्र ले लो। ये है माया को वश करने का मंत्र, मन मना। ये मंत्र मिला फिर घर जाओ, मुख से बोलो नहीं, अल्फ और वे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद करके खाता हूँ, फिर झट से भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है ना, जिनके मत्थे मामला। कितना ख्याल रखना पड़ता है, फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, फिर उनको भी याद करना पड़ता है। सर्विसेबल बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। वो तुमको भी कहते हैं, इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहां से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं हैं। तुम सबको कहते हो भगवान आया है, तो समझते नहीं हैं। युक्ति से बताना पड़े, हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजा ही दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होता। बाबा कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है ना, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तरीका बाबा ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा सबको गुल गुल बना कर नैनों पर बिठा कर ले जाते। कौन से नैन? ये स्थूल नैन की बात कर रहे हैं बाबा। बाबा ने ज्ञान का नेत्र दिया है ना, तो तुम समझ के आधार से, ये ज्ञान के नेत्र आत्माओं को ले जाते, समझते जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाबा से वर्षा ले ली। ये कमाई बहुत भारी है, बाबा को भूलने से फिर घाटा बहुत पड़ेगा। अगर बाबा को भूल गए तो घाटा बहुत पड़ेगा। पक्के व्यापारी बनो, बाबा को याद करने से तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा ले लेंगे तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाबा से पढ़ते रहो तो बच्चे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? कितना सरल रास्ता बाबा बता रहे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी ये कथा लिखी है। नाव कैसे चलती है, फिर बीच में कैसे उतरते हैं, वो कथा आती है। कैसे नाव चलती है, चलते चलते वो जा रही है इस पार से उस पार, लेकिन बीच में कोई ना कोई टापू आ जाते हैं, तो कईयों के दिल अट्रैक्शन हो जाती है तो बीच में ही उतर जाते हैं। कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी फिर से बनेंगे और तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। बाबा आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। भारत का उत्थान और भारत का पतन कैसे होता, कितना क्लियर है। ये सांवरा और गोरा बनता है ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, एक सिर्फ तो नहीं बनता होगा ना। ये सारी समझने की बातें हैं। श्री कृष्ण की समझानी भी है। गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मार देते हैं। देखो चित्र बनाते हैं, है ना, स्वर्ग में श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग दिखाते हैं और पैरों में नर्क दिखाते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि वो कौन से नर्क को लात मारता है। ये चित्र बिल्कुल क्लियर है ना। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। कैसे सतयुग में तुम राज्य करो, कितना सुंदर दृश्य लगता है ना। कैसे राज तिलक देते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। साधना के नियमों के साथ बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए बाबा के ऑर्डिनेंस का पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। प्रकृति के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। डिवाइन फैमिली है हमारी। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्म अभिमानी बनने की आदत डालनी। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने। बनाओ नहीं, अभी चुकतू करने की तरफ ध्यान रखो। लेन देन में ज्यादा नहीं जाओ, जाएंगे तो हिसाब किताब बन जाएंगे। मैंने पहले भी एक बार आप सबको सुनाया था। हम छोटे थे और मुझे याद है मैनपुरी था, मैनपुरी में गए थे, वहां सेंटर खुला था। तो कोई वहां का पहुंचा हुआ व्यक्ति था, बहुत बड़े परिवार, वहां गए। उन्होंने बहुत सारी वैरायटी हमारे सामने रखी खाने के लिए। हमने खाया नहीं। बहुत कोशिश की उसने, फल खा लो, ये खा लो। जब वहां से वापस आने लगे मुलाकात करके, कहता है आप लोगों ने ठीक किया, नहीं खाया। आप लोगों के भगवान ने आपको ठीक से सिखाया। बहुत अच्छी बात। लॉजिक बताया क्यों। कहते ये हमारे कर्म के संबंध बन जाते हैं। आप पहुंची हुई आत्माएं हो ना, आप पहुंचे हुए व्यक्तित्व वाली आत्माएं हो। हम गृहस्थियों के कर्म बंधन में क्यों फंसोगे? क्योंकि जहां का खाएंगे उसका ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना। तो बंधन में क्यों बंधना? तो आपके पिताश्री ने, शिव बाबा ने बहुत नियम सोच के समझ के बनाए। करके मैं बहुत छोटी थी उस समय की बात। व्यक्ति दान करता है, ईश्वर अर्थ वो अलग चीज है, क्योंकि वो ईश्वर के साथ बंधना जाता है। ईश्वर के साथ करता है। हमारा और तुम्हारा आपस में क्या संबंध? हम किसी से कपड़े ले लेते, किसी से जूते ले लेते, किसी से चप्पल ले लेते, किसी से कुछ ले लेते, किसी से कुछ ले लेते हैं। ये हमारे सब कर्म बंधनों का हिसाब किताब। कई माताएं की भाई को कहेंगे हमको छोड़ के आ जाओ, वो तो छोड़ के आ जाएगा, और तेरा पुण्य तो खत्म हो गया ना। उसने तो सेवा की, उसका पेट्रोल लगा,
वो तेरे को घर तक छोड़ के आया, तूने उसको किराया दिया, उसका जो खर्चा हुआ वो तो तेरे पॉकेट में चला गया, वो खर्चे का ऋणी बन गई ना तुम। हाँ, वो वहां तक जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन जाने में भी उसका भाग्य बन जाता है क्योंकि वो सेवा में आ जाता है। तब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन तेरे कर्मों की गति तू नहीं जानता, ये कर्म क्या चीज है, कर्म प्रधान विश्व रचना का। ऐसे नहीं भगवान ने कर्म को प्रधान रखा हुआ है, ये कर्म की फिलॉसफी बहुत सूक्ष्म। तो इसलिए संगम युग पर जितना हो सकता है उतना बाबा के लिए जीना है, बाबा के लिए जो मर्जी करो, तुम जितना कर सकते हो उतना तुम्हारा भविष्य जमा होगा। तुम एक दोगे, वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। छोटे होते थे तो सुनते थे, क्योंकि बाबा तो है ही गरीब निवास। ईश्वर अर्थ जो कुछ करते हो तुम्हारा जमा होगा, मनुष्य अर्थ जो कुछ करते हो, मोटा सा सिद्धांत लेके जाओ बुद्धि रूपी डायरी में, मनुष्य अर्थ तुम जो कुछ भी करते हो वो सब तुम्हारे कर्म बंधन में चला जाता है, और उस कर्म बंधन का हिसाब तुम्हें चुकतो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तुम्हें कर्म बंधनों में क्यों फंसे? बाबा के घर से आपको याद प्यार सौगात मिलती है, वो आपके वरदानी बन जाती है, आपको आशीष मिलता है, उसमें आशीर्वाद होता है। मनुष्य यदि आपको कुछ लेन देन करता है तो उसमें आशीर्वाद नहीं होता है, उसमें कर्म बंधन का हिसाब किताब जमा होता है। तो बाबा आज बता रहे हैं, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। ये गीत निकला, 3 बिंदु मत विसरो, बीती बातों को बिंदु धरो, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो और बीती बातों को भूल जाओ। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। वे औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वे हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते। सदा एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन, दुआएं लो दुआएं दो, दुआएं दो और दुआएं लो तो क्या बन जाएंगे? माया जीत बन जाएंगे। दुआएं दो दुआएं लो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी क्षमा को वही परवाना पसंद है जो खुशी में गाना और नाचना जानता है। कभी आपने देखा दीपक जब जलता है तो जब परवाने अर्थात मच्छर जो आसपास घूमते हैं, कभी ध्यान देना, वो साइलेंट नहीं होते हैं, क्या करते हैं?
गुन करके, है ना, गुन करते हैं, घूमते हैं और घूम के समा जाते हैं। साइलेंट नहीं, चुप नहीं होते, गुन। बाबा भी क्या कह रहा, तुम्हारी क्षमा कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं रूहानी क्षमा को वही परवाना पसंद है जो खुशी में गाना और नाचना जानता है। इसके लिए जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है ना, सुन रहे हो सभी? कान खुले सबके? किस किस के खुले हैं? बंद वाले कौन बैठे? वो हाथ उठाओ, खुले वाले नहीं। अच्छा, खुले वाले हाथ उठाओ फिर। अच्छा, बाबा देखो क्या कह रहा है, इसके लिए जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है ना, मेरा पोत्रा, मेरा दोत्रा, मेरा घर, मेरी बहू, ये सब समाप्त करो। अनेकों को बुलाकर एक बाप को याद करो, तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।